क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1 में बेटा लिखा हुआ है एग्जामिन द नेचर रूट्स। आपने क्या करना है, रूट्स की नेचर बतानी है और द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सवाल के 6 पार्ट हैं। 3x² 9x -2 इक्वल है 0 के। अब मैंने ना 2.1 में आपको समझाया था स्टैंड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है ax² जमा bx जमा c बराबर है 0। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा हुआ है जो x के शुरू में होगा ना वो a होगा, जो x की पावर 1 के साथ होगा वो b होगा, और जो खाली होगा जिसमें x नहीं होगा वो क्या होगा, c होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। DIS डिस्क्रिमिनेंट ये पूरा वर्ड है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में DIS लिखते हैं। इसका फॉर्मूला बेटा b² - 4ac। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, b² - 4ac। अब b की वैल्यू -9 है, आएगा -9 का स्क्वायर। उसके बाद -4, a है 3 और c है -2। b की जगह पे b की वैल्यू माइनस वैसे ही 4 आ गया, a की जगह a की वैल्यू देखिए 4ac के दरम्यान में साइन नहीं तो क्या साइन होगा, मल्टीप्लाई। तो वो मैंने साइन लगाया मल्टीप्लाई। 9 का स्क्वायर आएगा तो 9 9 * 81 -9 का स्क्वायर है +81 -81 +81। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस में आएगा, जमा में आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद 4 को 3 से और 2 से मल्टीप्लाई, 4 3 का 12, 12 2 का 24, माइनस माइनस प्लस 24। क्लियर हो गया। अब 81 में 24 जमा कर दिए 105। अब ये जो 105 आया ना ये पॉजिटिव में 105 है जमा में। अब यहाँ एक बात सुनिए, वो कैसे गौर करें। b² - 4ac ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसका जवाब 0 से बड़ा है, b² - 4ac का जवाब 0 से बड़ा है। ये मैंने 2 बार फिर क्या कहा, हमारा जवाब है 105। 105 का अगर हम कैलकुलेटर को स्क्वेयर देते हैं कैलकुलेटर पे अगर हम इसका स्क्वेयर देंगे तो आई थिंक 10.24 आता है। तो चेक करिए क्या आता है इसका। 105 ठीक है, 10.24 आ रहा है। अब जरा गौर करें, 105 का स्क्वायर लिया, जवाब आ रहा है 10.24 पॉइंट में आ रहा है। तो ये है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 0 से बड़ा है, b² - 4ac बड़ा है 0 से। 0 से बड़ा होने का मतलब है कि ये जो 105 है ना ये जमा में है। मीन जमा 1 आ जाए, जमा 2, जमा 3, जमा 4, जमा 5, जमा में कुछ भी आ रहे पॉजिटिव, वो बड़ा होगा 0 से। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 105 ना आए, 100 आए, एग्जांपल देगा। अब 100 का स्क्वायर मिले ना कैलकुलेटर पे आप, तो वो आएगा 10 पॉइंट के बगैर, पॉइंट नहीं आएगा उसमें। तो वो क्या है, वो है परफेक्ट स्केल। क्लियर हो गया। अगर इसका जवाब 25 आ जाए, 100 नहीं आया 25 है, परफेक्ट स्केल है या नॉट परफेक्ट स्केल है, परफेक्ट स्केल है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5%। जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट के बगैर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होएगा, और जिसका पॉइंट के बगैर नहीं आएगा यानी पॉइंट में आएगा वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। फिर हमने करना क्या है, लिखना है रूट्स आर रियल अनइक्वल, रूट्स आर रियल
अनइक्वल। अब ये दोनों सेम है बातें, उधर भी रियल अनइक्वल है, उधर भी रियल अनइक्वल है। एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ, देखें आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट का हल किया है 105 है यहाँ पे, आपका यहाँ जवाब 1 2 3 4 5 6 जमा में कुछ भी आ गया, पॉजिटिव में कुछ भी है, आपने क्या करना है, आप लिखना है रूट्स आर रियल अनइक्वल, ये लिखना है। अब अगर आपका जवाब जैसे 105 है, अब 105 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इशारे में पॉइंट में आ रहा है, तो आपने लिखना है इरैशनल। और अगर हमारा इसका जो लेते हैं स्क्वायर रूट 100 आया पूरा, जैसे मिसाल है स्क्वायर रूट या पॉइंट के बगैर आ रहा है, यानी 25 आया 5 आ रहा है, फिर हम लिखेंगे रैशनल। अब मेरा जवाब है 105, अब 105 जमा में है तो लिखेंगे रूट्स आर रियल अनइक्वल, ये तो लिखा गया। अब 105 का मैंने स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर पे तो इशारे में है इरैशनल। अगर इशारे में ना आता तो रैशनल। बात समझ आ रही? एक पार्ट और करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे बेटा इसका पार्ट नंबर 6 देखें, -8x जमा 16, तवज्जो करें यहाँ पे। अब x स्क्वायर के शुरू में गौर करें, यहाँ नंबर नहीं तो क्या नंबर होगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू 16 है, ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर -4ac, ये इसका फॉर्मूला है। अब b का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -4ac, a 1 है, c 16 है, b स्क्वायर -8 का स्क्वायर आ गया 4 आ गया, a की जगह 1 आ गया, c की जगह 16 आ गया। अब -8 का स्क्वायर लेना है, 8 को 2 दफा लेके मल्टीप्लाई 8 सा 64, यहाँ पे पढ़ा था 9 का स्क्वायर नहीं है तो पॉजिटिव में आएगा, जमा 64, 4 1s are 4 16s are, अब माइनस किया तो 0 आ गया। अभी मैंने पहले सवाल में आपको दो बातें समझाई हैं, वो क्या समझाई है मैं रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि अगर जमा में जवाब आए, जमा 1 जमा 2 जमा 3, जमा में कोई भी नंबर, तो हमने ये देखना है कि वो प्लस में आ गया है, तो हम लिखेंगे रियल और अनइक्वल तो लिखेंगे, फिर वो जो जमा में जवाब आया ना उसका स्क्वायर रूट लेंगे। अगर पॉइंट के बगैर आ रहा है स्क्वायर, इशारे वाला नहीं आ रहा, मुकम्मल स्क्वायर रूट आ रहा है 5 6, 25 का 5 आएगा, 26 का 6 आएगा, फिर लिखना है रैशनल। जैसे मेरा 105 आया, इसका इशारे में आ रहा है रैशनल। अब तीसरी बात क्या है कि अगर हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट लिया, जवाब 0 आ गया, यानी जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा में नहीं आया, 0 है, फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। बात समझ आ रही है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें क्या था, अनइक्वल। बात समझ आ रही? चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। 5 में लिखा हुआ है 5x² -2x + 10 बराबर 0। अब टोटल में 4 ऑप्शन होती हैं, तो ये मैंने समझाई है कि अगर जमा में 1 2 3 4 जमा में नंबर आ रहा है लेकिन उसका स्क्वायर रूट निकलता है पॉइंट के बगैर, तो रैशनल रहेगा, और अगर पॉइंट वाला आता है तो ये रैशनल रहेगा। बाकी तो सेम है ना, रियल अनइक्वल, वही बोल रहा हूँ। फिर मैंने बताया अगर 0 जवाब है तो क्या होगा, रियल है साथ इक्वल हो गया अनइक्वल की जगह। अब एक ऑप्शन बच गई है, वो क्या हो पाएगी, a की वैल्यू क्या है 5, b की और c की 10, क्योंकि हमने पढ़ा है जो x के शुरू में होता है वो a होता है, जो x के बाद 1 के साथ होता है वो b होता है, जो खाली होता है वो c।
बी स्क्वायर माइनस 4ac क्लियर हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4ac। अब देखिए ना b माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4 आ गया, और a की जगह 5 आ गया, c की जगह 10, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया। 2 का स्क्वायर आएगा जमा 4 प्लस 4, समझ आ रही है? 4 5 से क्या हो रहा है, 4 5 आर 20, 20 टाइम्स आर, क्लियर हो गया। 4 में से 200 माइनस हो गया। अब पॉजिटिव वाली बात हम पहले कर चुके हैं कि जमा में कोई नंबर आ जाए तो फिर चेक करना है स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं निकलता, तो ऑप्शन है। फिर मैंने बताया अगर 0 आ जाए तो क्या करना है। अब लास्ट ऑप्शन है कि अगर जवाब जो है वो माइनस में आ गया, जैसे ये है यानी -1 आ गया, -2, -3, -4, माइनस में कोई भी नंबर, -196 है, -5 आ गया, -10 आ गया, -15, कुछ भी माइनस में है, फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे √7 इमेजिनरी। ये टोटल 4 ऑप्शन है, क्लियर हो गया, बात समझ आ रही है? ये आपने 6 पार्ट जो है एक्सरसाइज 2.4 सवाल नंबर के पहले 6 पार्ट करने हैं, आगे 4 सवाल रहते हैं, कैलकुलेशन एक्सरसाइज होना करेंगे, ठीक हो।